हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी कि निर्धनता रेखा की माप। इसमें सुनिए, घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर निर्धनता के स्तर एवं सघनता का मापन अत्यधिक चुनौतीपूर्ण एवं विवादास्पद मुद्दा रहा है। अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों के स्तर पर अभी तक ऐसी कोई भी सर्वमान्य विधि अथवा फॉर्मूला अथवा उपागम विकसित नहीं किया जा सका है जो देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुरूप अधिक से अधिक सटीक तथा बृहद स्तर पर स्वीकार्य है। भारत में योजना आयोग निर्धनता का आकलन समय समय पर करता रहा है। यह आकलन समय समय पर गणित कार्यकारी समूहों, टास्क बलों, विशेषज्ञ समूहों, जिनमें से इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की भागीदारी रही, की संस्तुतियों के आधार पर विकसित विधि पर द्वारा किए जाते रहे हैं। योजना आयोग द्वारा समय समय पर गठित विशेषज्ञों के समूह निम्न प्रकार रहे हैं। कार्यकारी समूह 1962 प्रोफेसर D.R. गाडगिल एवं अन्य, न्यूनतम आवश्यकताओं एवं प्रभावी उपभोग मांग के प्रक्षेपणों पर डॉक्टर बाई के अवध की अध्यक्षता में कार्यबल 1977, निर्धनों के अनुपात एवं संख्या के प्राकलन पर विशेषज्ञ समूह प्रोफेसर D.T. लाकड़वाला 1933, निर्धनता के आकलन हेतु विधि पर विशेषज्ञ समूह 2009, सुरेश जी तेंदुलकर, निर्धनता के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति की पद्धति की समीक्षा के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में वर्ष 2012 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में सरकार को सौंप दी। इसके बाद हमारा है निर्धनता रेखा का आगणन 2011-12 प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय के रूप में इधर रखा है। तालिक सारणी में इधर रखा निर्धनता रेखा बास्केट के संगठक, इधर ग्रामीण क्षेत्र, इधर शहरी क्षेत्र फैला है। पौष्टिक स्तर, न्यूनतम कैलोरी युक्त भोजन प्राप्त करने पर व्यय यहाँ 555 ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 656। दूसरा है वस्त्रों, आवास, आने जाने शिक्षा पर व्यय 141, यहाँ 407। थर्ड है गैर खाद्य मदों पर व्यय 277 और 344। फिर इधर रखा है कुल प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय निर्धनता रेखा 972 और 1407। फिर 5 व्यक्तियों के परिवारों के लिए निर्धनता रेखा 4860 ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 7035। प्रति व्यक्ति दिन औसत व्यय 32.4 और 46.9। अब आता है हमारे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्धनता या गरीबी के कारण। सुनिए, इसमें भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण ही यहाँ के लोग निर्धन हैं। अतः जो कारण भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के लिए उत्तरदायी हैं, वही कारण भारत में निर्धनता या गरीबी के लिए भी उत्तरदायी हैं। इन कारणों का मोटे तौर पर हम निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेस, यानी कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सुनिए, ऐसे कारणों में निम्नलिखित प्रमुख हैं। नंबर फर्स्ट है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। इसमें सुनिए,
भारत की राष्ट्रीय आय कम होने का एक प्रमुख कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, चूँकि कृषि पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर रहती है और दुर्भाग्यवश यदि मानसून असफल हो जाता है तो भारतीय कृषि भी विफल हो जाती है। फलतः राष्ट्रीय आय में भारी कमी हो जाती है। यही नहीं, भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है। प्रत्येक 10 में से 7 व्यक्ति केवल कृषि कार्य करते हैं। इससे देश में कृषि पर अधिक भार है, जिसके फलस्वरूप देश में पट्टे, उपविभाग, अपखंडन, अनार्थिक जोत और भूमिहीन ग्रामीणों आदि की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिनका प्रभाव कृषि उत्पादन पर विपरीत पड़ता है और राष्ट्रीय आय कम रहती है। फलतः लोग निर्धन हैं। नंबर 2 है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की कमी। भारत की औसत आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, अतः बचत नहीं हो पाती। बचत न होने के कारण विनियोग के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं मिल पाती। इसलिए भारत को कैपिटल पुअर इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ अप्रचलित विधियाँ एवं उपकरण प्रयुक्त होते हैं। लोग पैतृक काम धंधों में ही लगे रह जाते हैं। उद्योग विद्वान भी रहते हैं, उनमें भी उत्पादन इकाइयाँ छोटी रहती हैं और उनमें कम मशीनें तथा बिजली प्रयुक्त की जाती हैं। वास्तव में पूंजी निर्माण की दृष्टि से भारत में 3 प्रकार की कमी पाई जाती हैं। फर्स्ट है, यहाँ राष्ट्रीय आय कम है। सेकंड है, बचत कम है। और थर्ड है, जनसंख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है। इन 3 बातों का संयुक्त परिणाम यह है कि यहाँ पूंजी निर्माण की दर कम है। पूंजी निर्माण की दर कम होने के कारण भारत में आर्थिक विकास की दर कम है। फलतः राष्ट्रीय आय कम है और लोग निर्धन हैं। नंबर 3 आता है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का अभाव। भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण औद्योगिकरण का अभाव है और यहाँ आधुनिक ढंग के आधारभूत बड़े उद्योगों का अभाव है। यही नहीं, उपभोक्ता उद्योगों का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। इसी कारण भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय कम है और लोग निर्धन हैं। नंबर 4 लैक ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक निर्माण संरचना का अभाव। भारत में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आर्थिक संरचना अर्थात रेलवे, सड़क, बिजली, पुल आदि का अभाव है। इनके अभाव में देश का आर्थिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता। इसलिए राष्ट्रीय आय कम और देश निर्धन है। नंबर 5 है लैक ऑफ एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, योग्य साहसी वर्ग का अभाव। निश्चय ही आर्थिक विकास के क्षेत्र में साहसी वर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साहसी वर्ग ही निर्जीव साधनों को सक्रिय शक्ति में बदलता है और औद्योगिक अवसरों का पता लगाकर उनसे लाभ उठाने के लिए जोखिम उठाता है। परंतु भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण इस प्रकार बना रहा है कि औद्योगिक नेताओं साहसियों का अभाव रहा है, जिससे देश में पर्याप्त उद्योगों का विकास नहीं हो पाया और देश की राष्ट्रीय आय कम है। नंबर 6 रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन,
जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। भारत की जनसंख्या पिछले कई वर्षों से तीव्र गति से बढ़ रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने से देश की राष्ट्रीय आय में जो थोड़ी वृद्धि हुई भी है, वह जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति औसत आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं कर पाई है। अतः पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हुई है, परंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा रियल इनकम में बहुत कम वृद्धि हुई है। नंबर 7, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। देश में राष्ट्रीय आय का वितरण बहुत ही असमान है। भारत सरकार की कर नीति देश में धन के इस असमान वितरण को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। नंबर 8, लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता। भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय भी कम है। नंबर 9, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेमी एम्प्लॉयमेंट, बेकारी तथा अर्धबेकारी। भारत में बेकारी तथा अर्धबेकारी की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, श्रम की बहुलता है और पूंजीगत साधनों का अभाव है। परिणामतः समस्त कार्यकारी जनता को लाभकारी रोजगार दिलाना कठिन हो गया है और प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है। नंबर 10, इन्फ्लेक्शनरी प्रेशर्स, यानी कि स्फीतिकारी दबाव। भारत में विशेषकर आम ज़रूरतों की वस्तुओं की लगातार बढ़ती हुई कीमतों के कारण गरीब एवं मध्यम वर्ग पर दबाव बढ़ता जाता है। नंबर 11, विक्सियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का कुचक्र। संरचनात्मक दृष्टि से कम विकसित देश इसलिए निर्धन हैं क्योंकि वे निर्धन हैं, और भारत भी इसका अपवाद नहीं रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।